हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे दो पद वाले बहुपद को एक पद वाले बहुपद से भाग देना। इससे पहले हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को इन संख्याओं का गुणन खंडन करते हुए हम देख चुके हैं। आज का हमारा इसी प्रश्न को आज हम लोग डायरेक्ट भाग देते हुए देखेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, बहुपद 15x का घात 2 धन 10x को 5x से भाग दीजिए। तो चलिए, भाग देने के लिए हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 15x² प्लस 10x, नीचे आ जाएगा आपका 5x। इसी प्रकार से इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो पद दिखाई दे रहा है, ये 15x² और प्लस के चिन्ह के बाद में 10x दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों पदों के साथ में जो बटा में है 5x है, तो जब हम इस दोनों पद को अलग अलग करेंगे तो ये 5x इसके साथ भी जाएगा और 5x 10x के साथ भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो हो जाएगा 15x का घात 2 बटा आ जाएगा 5x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे आ जाएगा 10x बटा नीचे आ जाएगा 5x। हम दोनों पदों में इसको अलग अलग कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे x दो बार है, तो चलिए इसको और विस्तार कर देते हैं एक बार। गुणा इसके साथ में गुणा में है, तो ये x गुणा x बटा ये हो जाएगा 5x धन ये 10x, नीचे आ जाएगा बटा 5x। इस प्रकार से यहाँ पे कटेगा 15 जो है वो 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15 और ये एक एक्स से ये एक एक्स कट जाएगा। यहाँ पे भी कटेगा 10 जो है 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये एक्स से कट जाएगा। और जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे बचा हुआ है 3 और x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे बचा हुआ है सिर्फ 2। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे x का घात 2 को x से भाग दिए हैं, तो ये अलग अलग हम लोग लिखे हैं। x का घात 2 है तो दो बार लिखे हैं और नीचे x है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको काटे। तो हम इसको और भी अलग तरीके से बना सकते हैं, जो कि x का घात 2 को x से यहाँ पे भाग दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x जो है, दोनों आधार जो है वो समान है। ठीक है, और इसके घात में कुछ नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का आधार समान है, तो जब भाग की संक्रिया हो रही हो और दोनों का आधार समान हो, घात भले समान हो चाहे असमान हो, उसको नहीं देखना है। हमें सिर्फ देखना है कि उसका आधार समान है या नहीं है। अगर आधार समान है और भाग की संक्रिया हो रही है, तो उस स्थिति में हम इसको आधार को एक बार लिखेंगे और ये घात जो होगा वो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऋण 1 हो जाएगा। इस प्रकार से x का घात 2 में 1 घटाएंगे तो ये 1 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो x है और यहाँ भी x, ये काटने के बाद में भी x आया और इस प्रकार से भी बनाते हैं घातांक नियम से, तो x आता है। तो आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, 12x का घात 3 धन 6x का घात 2 धन 3x बटा 3x है। 3x से भाग देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये 3 पद दिखाई दे रहा है, तो इन पदों के साथ में 3x को हम इस प्रकार से अलग अलग कर लेते हैं। तो 12x का घात 3 धन 6x का घात 2 धन 3x बटा में है 3x। इसको अलग अलग कर लेते हैं प्रत्येक पद को। तो 12x का घात 3 बटा 3x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 6x² अपॉन 3x, प्लस 3x के साथ में 3x हो जाए। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ पे देख सकते हैं हम भाग दे सकते हैं। 12 3 से भाग जाएगा, तो चलिए भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये भी यहाँ भी जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार से 3 एकम 3, ये 3 एकम 3। ठीक है, अब आगे
इसी को देखेंगे। अब घातांक नियम से यहाँ पे आधार समान है तो यहाँ 3 है, घात में 3 है और यहाँ पे घात में 1 है, तो 3 में 1 घट जाएगा तो x का घात 2 बचेगा। जो बचा उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 बचा हुआ है और यहाँ पे x का घात 3 है, एक x के साथ में माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x घात 2 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे बचा है 2, x का घात 2 है, एक x जो है यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, या तो फिर इसका घात जो है वो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक x बस बचेगा। और यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पे x घात 0 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो x है हम डायरेक्ट इसको काट भी सकते हैं, या फिर इसको मैं एक बार और बताना चाहूँगा, ये जो x है बटा x है तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से काट भी सकते हैं। ठीक, या फिर घातांक नियम से अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा x का घात 1 और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा x का घात 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा। और गणित में हमें पता है कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या लिखें, 1 लिखे हैं। डायरेक्ट ये कट भी सकता है, आप ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक, मैं इसको समझाने के लिए मैं इसको और बता रहा हूँ। ठीक, थैंक यू।